वीजा फ्री एंट्री टू द फिलीपींस वीजा ऑन अराइवल कैसे लिया जाए। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फिलीपींस वीजा ऑन अराइवल की बहुत सारी डिटेल्स। एंड यस, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी then you can skip to my English part which is in end of the video। फिलीपींस आना बहुत ही मुश्किल काम है, खास करके एक इंडियन के लिए, क्योंकि फिलीपींस का वीज़ा इंडिया से मिलना एक तरीके से बहुत ही मुश्किल है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग ये प्लान को ड्रॉप कर देते हैं या फिर किसी और कंट्री में चले जाते हैं। बट क्या हो कि अगर आप लोगों के लिए फिलीपींस आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसके वजह से आप लोग अपना प्लान चेंज भी नहीं कर सकते, तो खास करके आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वीज़ा फ्री एंट्री वाला तरीका बताने वाला हूं और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स भी शेयर करने वाला हूं, जिससे अगर आप लोगों को फिलीपींस आना है, फिलीपींस एक्सप्लोर करना है या फिर यहां पर आने के बाद आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और अगर आप लोगों को ये सब करने की एक प्रॉपर ट्रेनिंग या फिर गाइडेंस चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर मुझे मेरे मेल आईडी पर मेल भेज सकते हो और आगे का कन्वर्सेशन हम लोग वहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और डेफिनेटली उसके लिए आप लोगों को मुझे एक छोटी सी फ़ी देनी पड़ेगी। जैसे मैंने बाकी लोगों को हेल्प किया था वैसे मैं आप लोगों को भी हेल्प करूँगा, जिसकी वजह से आप लोग फिलीपींस ईजीली पहुँच सकते हो। इसके अंदर फिलीपींस इमिग्रेशन की ट्रेनिंग, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कैरी करने हैं, किस तरीके से ट्रैवल करना है, किस तरीके से ये पूरी जर्नी प्लान की जाए और किस तरीके से पैसे बचाए जाए, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फिलीपींस वीज़ा ऑन अराइवल कैसे लिया जाए। तो एक तरीके से अगर आप लोग उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो उस पर ये लिखा है कि अगर आप लोग अजासूक, यानी कि अगर आप लोग कुछ कंट्रीज़ के वीज़ा को होल्ड करते हो तो आप लोग फिलीपींस में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो। उन कंट्रीज़ का नाम है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, शेंजन, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम या फिर कनाडा। अगर इनमें से आपके पास किसी भी एक कंट्री का वीज़ा है या फिर रेसिडेंसी है तो आप लोग यहाँ पर आराम से एंटर कर सकते हो वीज़ा फ्री। तो इन कंट्रीज़ के वीज़ा के बेस के ऊपर आप लोगों को एंट्री कितने दिनों के लिए मिल सकती है। तो जनरली आप लोग अगर इन कंट्रीज़ के वीज़ा यूज़ करोगे एंड एयरपोर्ट से वीज़ा ऑन अराइवल लोगे तो आपको ये एंट्री जो है वो 14 डेज़ के लिए मिलेगी, यानी कि 14 दिन के लिए। उसके बाद अगर आप लोगों को एक्सटेंड करना है, मतलब आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा रुकना है, सो आप लोग 7 डेज़ के लिए ये वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हो, जिसके लिए आप लोगों को फ़ीस पे करनी पड़ेगी। मतलब कि जो आप पहले 14 डेज़ का एंट्री लोगे उसके लिए आप लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर 1 रुपया भी पे करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स बताओ, इन कंट्रीज़ के वीज़ा बताओ और आप लोग वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो 14 डेज़ के लिए। बट अगर आप लोगों का प्लान ऐसा है कि 14 डेज़ के बाद आपको किसी रीज़न के वजह से इस ट्रिप को 7 दिन के लिए और एक्सटेंड करना है तो उसके लिए आप लोगों को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जाना पड़ेगा और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में जाने के बाद आप लोग 7 दिन के लिए एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर सकते हो, जिसके लिए आप लोगों को पे करना पड़ सकता है कैश में 2000 से लेके 2500 पैसोस के बीच में एक एस्टिमेट। और उसके बाद आप लोग 7 दिन यहाँ पर विदाउट एनी प्रॉब्लम रुक सकते हो, बट उससे ज़्यादा आप लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। यानी कि अगर आप लोग वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पर एंटर करते हो तो मैक्सिमम आप लोग फिलीपींस में 21 डेज़ के लिए स्टे कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लोगों ने उससे ज़्यादा यहाँ पे रुकने का प्लान किया तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। और ये प्रॉब्लम आप लोगों को तभी नहीं होगी जब आप लोग यहाँ पर ओवर स्टे करोगे। ये प्रॉब्लम आप लोगों को तभी होगी जब भी आप लोग फिलीपींस छोड़ के इंडिया जाने का प्लान करते रहोगे, तभी आप लोगों को जो है वो ये फ़ाइन पे करनी पड़ेगी। और ये फ़ाइन होती है 10,000 पैसोस प्लस एडिशनल चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं जितने दिनों तक आप लोगों ने ओवर स्टे किया है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे आओगे सो बेटर जो है वो 21 डेज़ मैक्सिमम रुको और उसके बाद जो है वो आप लोग इंडिया जा सकते हो। अब ये एंट्री आप लोगों को तभी मिल सकती है जब ये सब वीज़ा में से कोई भी एक वीज़ा जो आपके पास है वो वैलिड हो। वैलिड होने से मेरा मतलब ये है
कि फॉर एग्जांपल आपके पास किसी भी एक कंट्री का वीज़ा है जिसकी वैलिडिटी है 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक या फिर एक पर्टिकुलर टाइम, और आज चल रहा है 1 फरवरी, तो आज आप फिलीपींस के अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ये कंट्री का वीज़ा है बट वो वैलिड नहीं है। वो वैलिड होगा 1 मार्च से, तो आप लोगों को एंट्री तभी मिलेगी जब भी आप लोगों का ये वीज़ा वैलिड है। दूसरा चीज़ कि ये वैलिडिटी का जो टाइम है उस टाइम के अंदर आप लोग एंटर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 30 अप्रैल को एंटर करने का कोशिश करूंगा तो शायद से आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। आप लोगों को जो है वो 1 या 2 हफ्ते पहले एंटर करने का कोशिश करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपके पास ये वीज़ा होना चाहिए। आपने कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में अगर एंट्री किया है नहीं किया है, उससे आप लोगों के वीज़ा फ्री एंट्री ऊपर कोई भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिंगापुर वीज़ा है, आपने सिंगापुर विजिट नहीं किया है, तभी भी आप लोग जो है वो फिलीपींस में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो। बट एक चीज़ मैं उन लोगों को बोलूँगा जिन लोगों ने सिंगापुर अभी तक विजिट नहीं किया है या फिर कोई भी तरीके का पर्टिकुलर कंट्री विजिट नहीं किया है, उन्होंने ये वीज़ा सिर्फ इसीलिए लिया है ताकि वो लोग फिलीपींस में वीज़ा फ्री एंट्री ले पाए। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने सिंगापुर का वीज़ा लिया और उसके बाद आपने फिलीपींस में डायरेक्टली एंटर किया, आप लोग सिंगापुर गए ही नहीं, और उसके बाद आपका सिंगापुर का वीज़ा अगर एक्सपायर हो गया, तो एक तरीके से आप लोग ये दरवाज़ा जो है वो अपने लिए परमानेंटली बंद कर दोगे क्योंकि आपने सिंगापुर वीज़ा लिया और सिंगापुर को विजिट नहीं किया, तो ये वीज़ा जो है वो अनयूज चला गया, जिसके वजह से नेक्स्ट टाइम पे अगर जब आप लोग सिंगापुर वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो आप लोगों को सिंगापुर वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है। और आप लोगों को ये बात का तो अंदाज़ा है ही कि फिलीपींस का वीज़ा मिलना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो एक तरीके से आप लोगों ने फिलीपींस में आने का जो आपका एक ओनली वे था उसको भी आपने बंद कर दिया। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ओनली सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, बट आप लोग सिंगापुर को विज़िट करो। जापान और बाकी कुछ कंट्रीज़ के वीज़ा जो है जिनकी वैलिडिटी बहुत ही अच्छी होती है, तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी कौन से पोर्ट से अवेलेबल है, तो मनीला एंड सीबू फ़िलहाल के लिए ये दोनों पोर्ट है जो आप लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। Getting Philippines visa from India, it's really difficult, and that's why lots of people are avoiding this. But what if you want to visit Philippines and it's very much important for you that you can't be able to avoid that? So in that case, I'm going to show you visa free entry to the Philippines and how you are able to get this entry via, if you hold some of these countries visa, then you can get visa free entry to the Philippines. For example, if you hold American visa, if you hold Australian visa, if you hold Canadian visa, if you hold Japanese visa, if you hold Shenzhen visa, or if you hold Singapore or Canadian visa, then you can get visa free entry to the Philippines, and via these visas you can get entry for maximum 14 days. After that you are able to extend that entry for like a more 7 days, and for that you need to go to Bureau of Immigration to extend your visa, and for that you need to pay 2000 to 2500 peso, which is in cash at the Bureau of Immigration. So you are able to get maximum of 21 days stay here in the Philippines. After that you need to exit from the Philippines, or else you will be fined somewhere around 10,000 pesos plus extra fine. One more important thing, that you can't able to convert this visa free entry into anything else. For example, work visa, for example, a student visa, for example. Other than that, you are not able to even get the TRV visa. So you can't able to stay more than 21 days. You need to go back to India. And one more important thing, if you want any help for this, like a planning, how to clear immigration, what documents you need to require, or other than how to plan this whole trip, you can contact me on my Instagram, my Facebook, or my mail ID, where I'm going to help you. And definitely for that I'm going to charge you a small fee, but trust me, it will be really helpful for you. I have already helped a lot of people, so the same way I'm going to help you. Thank you so much guys for watching. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड सेफ जर्नी।